पर बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ। ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल की जानिब से हर साल एक शाम गरीब नवाज के नाम का प्रोग्राम होता है, लेकिन इस साल हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए और मुंबई के लिए बाइस फख्र की बात है, सरकार पीरों के पीर गौसुल आजम दस्तगीर के पर पोते खालिद जिलानी साहब हमारे बीच पहुंच रहे, ये हमारे लिए बड़ी बात है। इसलिए हमने इस वक्त पे एक शाम गौस पाक के नाम आज प्रोग्राम यहाँ पे हमने रखा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। 17 तारीख को सरकार गरीब नवाज की शान में भी मनकबत पड़ी जाएगी। एक शाम गरीब नवाज के नाम, वो 17 तारीख का प्रोग्राम है जो हर साल होता है। आपको बताने पे मैं ये हिचकिचाऊंगा नहीं, सूफीज्म के अंदर सभी जाति धर्म के लोग शामिल होते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। एक इंसानियत का पैगाम पहुंचाने वाला ये सूफीज्म है। और सूफीज्म के देखिए आज पूरा हॉल भरा हुआ है, नीचे फुल है, हजारों लोग रास्ते पे खड़े, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक सज्जादे बगदाद शरीफ से आ रहे और उनको देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, ये अपने आप में बड़ी बात है। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि अहले सुन्नत वल जमात उन्हें दो सूफीज्म हो, किस तरीके से बड़े मेरे वालिद आलम शाह कादरी सलामती पीर ने यही सिखा के गया कि ज्यादा से ज्यादा तुम इंसानियत का पैगाम पहुंचाओ, एक दूसरे को मदद कैसा पहुंचना चाहिए, एक दूसरे के साथ हम कैसा मिलजुल के रहना चाहिए। ये देश संतों का देश है, ये पीरों का देश है और गरीब नवाज का देश है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ये सारी चीजें आज देखने सीखने आप सबको मिलेगी और खास तौर पर इज्तिमाई दुआ होगी। और खालिद जिलानी साहब अपनी बात, सूफीज्म की बात, गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की बात, ये सारी बातें रखेगी। मैं वो कोशिश करते रहूंगा हमारी युवा पीढ़ी से कि ज्यादातर लोग इधर पिछड़ जाते हैं ये सारे, लेकिन इसके जरिए लोग कवालियां होगी, लोग मनकबत पड़ी जाएगी, गौस पाक की शान में मनकबत पड़ी जा रही है और लोग झूम रहे, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इस तरीके से सूफीज्म की तरफ में बहुत बड़े समय युवा भी साथ में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है राजनीति में भी आप लगातार सक्रिय है, जब कोई मुस्लिम जमात के खिलाफ, उम्मत मुसलमान के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो आप अपनी ही पार्टी के नेताओं को भी नहीं छोड़ते, आप उनको भी जवाब देते हैं। अभी ये लम्हा तो नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिकल सवाल करूं, लेकिन आसाम के चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से कह रहे हो, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, इंशाअल्लाह ताला मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाना है, मोहब्बत बांटना है। मोहब्बत दोगे तो मोहब्बत मिलेगी, नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी। हम यहाँ पे मोहब्बत बांटने आए। इंशाअल्लाह ताला इज्तिमाई दुआ होगी। ये मेरा देश हमेशा जैसा खुश रहा, खुश खुर्रम रहा, हमेशा खुशहाल रहेगा। इसमें सभी जाति धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई, यहाँ तक के चरिंदे परिंदे भी यहाँ पे खुश रहेंगे, पेड़ पौधे भी खुश रहेंगे। ये खास तौर पर दुआ होगी। तो ये सारी चीजें राजनीति चलती रहती है, उसके अंदर अपने को अभी फिलहाल ठीक नहीं है, लेकिन 100% आने वाला कल इस देश का उज्जवल है, अच्छा है, भविष्य इधर का अच्छा है, यहाँ के युवा पीढ़ियों का और देश के हर एक भारतीयों का भविष्य अच्छा है। मैं सभी लोगों को कहूंगा, अपने देश में मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो और इस देश को किस तरीके से हम तरक्की की राह पे लेके जाते हैं उस पे काम करो। हाजी अरफत साहब, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि ये देश साधु संतों का है, ये देश सूफियों का है, तो आप उम्मत मुसलमान को और पूरे हिंदुस्तान वासियों को क्या पैगाम देंगे इस प्रोग्राम के जरिए से? ठीक है, कैसा है कि मैं सभी लोगों को, आज तौर पे युवा पीढ़ी को, सभी बुजुर्गों को, आलिम दीन को, सभी लोगों को कहूँगा, हम एक साथ रहिए। इस देश में मोहब्बत का पैगाम, जिस तरीके से सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में आकर मोहब्बत का पैगाम पहुँचाया और मोहब्बत से दिलों पे राज किया, इंशाअल्लाह ताला इस सूफीज्म में हर एक कोई व्यक्ति, जो कोई भी आए, उसको मोहब्बत किस तरीके से की जाती है, मोहब्बत के अपने अपने प्रकार है। अपनी माँ की तरफ देखना, सूफीज्म यही सिखाता है कि तुम एक कुत्ते को रोटी खिलाओ तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में भेजता है, एक अंधे को तुम रास्ता क्रॉस करो तो अल्लाह जन्नत में भेजता है। यही समझना पड़ेगा। आंख मेरी देख कोई और रहा है, जबान मेरी बोल कोई और रहा है, कान मेरे है सुन कोई और रहा है, ये समझना पड़ेगा। लोग नमाज पढ़ने जा रहे, हम कहते हैं हम नमाज अदा करने जा रहे हैं। समझना पड़ेगा कि पढ़ना और अदा करना क्या होता है। अगर हमने ये सारी छोटी छोटी चीजों के ऊपर बारीकी से ध्यान दिया, इंशाअल्लाह ताला हमारे देश के बच्चों का, युवाओं का और देश का मुस्तकबिल हमेशा अच्छा ही उज्जवल रहेगा।